वियोग में तड़प तड़प कर तू भी मरे, तू भी मरे। कौन मुनि स्वामी? किसने श्राप दिया आपको? यह उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे। हमें शब्द भेदी बाण चलाने की कला आती थी। एक दिन हम शिकार को गए। पुत्र श्रवण, प्यास से गला सूख रहा है बेटा। बेटा श्रवण जी, सामने पिताजी के लिए कहीं लगेगा जल ढला। शेर को साफ कर दिया जाए। और स्टाफ है ध्यान जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। और हम तमाम लोगों से एक मत करने बैठ जाए। चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की जाएगी। खड़ा होकर कितना देर देखेंगे? ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया है। यदि इसका शीघ्र वध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है। माताजी, पिताजी, हे भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे वीर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझे से निरपराध की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है। ये सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया? मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूँ। व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने आज एक बाण से तीन हत्याएं की। मेरे माता पिता वृद्ध, दुर्बल और अंधे। मैं उनके लिए यहाँ पर जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने माता पिता के सूखे कंठ में जल पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दो। युवराज, तुम शीघ्र अभी मेरे पिताजी के पास जाओ और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर दो। शायद वो इसको मैं क्षमा कर दे, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि में जलकर तुम खत्म हो जाओगे। युवराज, तुम मेरी शपथ, युवराज, उन्हें यह जल अवश्य पिला देना। उन्हें जल अवश्य पिला देना, अवश्य। ये कैसा हो गया? स्वामी, बोलो ज्ञानवती। श्रवण अभी तक नहीं आया। बेचारा जल की तलाश में कहीं भटक रहा हो। पता नहीं, मेरे मन में बड़ी
बेचैनी और घबराहट हो रही है। ज्ञानवती, तुम व्यर्थ की चिंता न करो, हमारा श्रवण आता ही होगा। लगता है श्रवण आ गया। हाँ? श्रवण बेटा, आ गए तुम? तुम्हें आने में देर हो गई। पता है, तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता करने लगी। मैंने उनसे कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसलिए देर हुई ना बेटा। हम दोनों में से कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अरे देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लाठी है बेटा। ला अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले अपने पिताजी को पिलाओ। तुम हमारे बेटे श्रवण नहीं? आपने ठीक कहा महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं। कौन हो तुम? मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप जेल ग्रहण कर लीजिए, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल केवल उसी के हाथों ग्रहण करेंगे। जाओ बेटा, मेरा श्रवण जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब ये असंभव